आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मैप के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। इसमें हमने मैप्स के एलिमेंट्स के बारे में जाना। मैप्स का एलिमेंट में डिस्टेंस, स्केल, डायरेक्शन, साइन और सिंबल हैं। अब हम आज की क्लास में कन्वेंशनल सिंबल्स, टाइप ऑफ मैप्स, मैप्स बेस्ड ऑन स्केल, etc सब के बारे में जानेंगे। Conventional symbol are common sign and symbol that are universally accepted. These symbols represent features such as mountains, rivers, forest, railway track, bridge, airport, temple, etc. कन्वेंशनल सिंबल वैसा सिंबल होता है जिसको कि कॉमनली सिंबल भी कहा जाता है और इसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया है, मतलब पूरे संसार में इस तरह के सिंबल को माना जाता है। यह सिंबल कई तरह के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे माउंटेन्स, रिवर, फॉरेस्ट, रेलवे ट्रैक, ब्रिज, एयरपोर्ट, टेम्पल इत्यादि को। These symbols make map reading easy by providing relevant information. Besides, they act like a special language that can help anyone looking at a map to understand the geography of a place. इस सिंबल द्वारा किसी भी मैप के इंफॉर्मेशन को जानना आसान हो जाता है और इसका एक स्पेशल लैंग्वेज होता है जिसकी वजह से मैप को समझना और उसके ज्योग्राफिकल प्लेस को समझना और जानने में आसान नहीं हो जाता है। Legends define the types of features shown on a map. Legends फीचर्स मैप पर फीचर्स को दर्शाता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू यूज ब्लू फॉर ऑल वाटर बॉडीज, ग्रीन फॉर वेजिटेशन, ब्राउन फॉर फिजिकल फीचर्स एंड ब्लैक फॉर नेम्स। ये जो है एक जैसे कलर, ब्लू कलर वाटर बॉडीज को, ग्रीन कलर वेजिटेशन को, ब्राउन कलर फिजिकल फीचर्स को और ब्लैक कलर नेम को रिप्रेजेंट करता है। Types of maps. Maps can be categorized on the basis of the kind of information they provide, like road map, weather maps, physical maps, political maps, and so on. Scale is another creation that is used to classify map. मैप जो है मैप को इंफॉर्मेशन के आधार पर बांटा जाता है, जैसे रोड मैप, वेदर मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। स्केल भी एक दूसरा मेथड है जिससे कि हम मैप को क्लासीफाई कर सकते हैं। मैप्स बेस्ड ऑन स्केल के आधार पर Maps are largely divided into two broad categories, large scale maps and small scale maps. Maps दो तरह के कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक लार्ज स्केल मैप, दूसरा स्मॉल स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स, these are maps that show small areas in greater detail. लार्ज स्केल मैप पे छोटे एरिया को डिटेल के साथ दिखाया जाता है। These use a smaller scale. For example, 1 centimeter is equal to 10 किलोमीटर। इस स्केल पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है। All topographic map are large scale maps, usually drawn on a scale of 1 centimeter is equal to 50,000 मीटर। जितना भी टोपोग्राफिक मैप है उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं, जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 मीटर होता है। दिस मैप शो रिलीफ एंड अदर नेचुरल फीचर्स सच एज रिवर, लेक, फॉरेस्ट एज वेल एज ह्यूमन मेड फीचर्स, रोड, सिटीज एंड ब्रिज। टूरिस्ट मैप आर ऑल्सो लार्ज स्केल मैप
लार्ज स्केल मैप पे नेचुरल फीचर्स जैसे रिवर, लेक, फॉरेस्ट या ह्यूमन का बनाया हुआ फीचर्स जैसे रोड, सिटी और ब्रिज को दर्शाया जाता है। टूरिस्ट मैप भी एक लार्ज स्केल मैप होता है। अब है इसका स्मॉल स्केल मैप्स। दीज मैप्स शो लार्जर एरिया विथ लेजर डिटेल्स such as a wall map. Here the scale used is large. For example, 1 सेंटीमीटर बराबर 1,50,00,000 मीटर होता है। स्मॉल स्केल मैप छोटे एरिया को बड़ा एरिया को दर्शाता है और साथ ही कम डिटेल के साथ, जैसे वॉल मैप। इस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1,50,00,000 मीटर होता है। एटलस हैव स्मॉल स्केल मैप्स सो अ स्केल दैट रिप्रेजेंट अ लार्जर एरिया वुड बी अ स्मॉल स्केल मैप। अ मैप ऑफ इंडिया ऑन अ वॉल मैप और इवन इन अ एटलस वुड बी अ स्मॉल स्केल मैप। जैसे इंडिया का मैप या एटलस में पाया जाने वाला मैप लार्ज स्मॉल स्केल मैप रहता है। मैप्स बेस्ड ऑन कंटेंट। मैप्स कैन बी broadly classified into 3 groups based on their content और पर्पस। कंटेंट और पर्पस के आधार पर मैप को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। फिजिकल मैप्स आर द मैप्स दैट रिप्रेजेंट द फिजिकल और नेचुरल feature of the earth's surface such as the relief map of the world or any country, vegetation map, soil map or land use map. In these maps the geographical features are important, not the boundaries. So in a physical map of the world you may not see the boundaries of the countries. Different colors are used to show different latitude and other features as in map 4.2. फिजिकल मैप फिजिकल फीचर्स या नेचुरल फीचर्स जो अर्थ पे पाया जाता है उसे दर्शाता है, जैसे वर्ल्ड मैप या किसी भी कंट्री का मैप या वर्ल्ड फिजिकल मैप्स वर्ल्ड, कंट्री, वेजिटेशन या सॉइल मैप या वैसा मैप जिससे कि लैंड के लिए यूज किया जाता है। इस तरह का मैप फिजिकल मैप्स कहलाता है। इन दिस मैप्स द जोग्राफिकल फीचर्स आर इम्पोर्टेंट, नॉट द बाउंड्रीज। इस तरह के मैप में जोग्राफिकल फीचर्स इम्पोर्टेंट रहता है। सो इन अ फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फिजिकल मैप में यू मे नॉट सी द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री का बाउंड्री दुनिया के फिजिकल मैप में नहीं दिखाया जाता है। और डिफरेंट कलर आर यूज टू शो डिफरेंट लेटीट्यूड, और इसमें डिफरेंट तरह के लेटीट्यूड और फीचर्स को दर्शाने के लिए अलग अलग तरह का कलर को यूज किया जाता है। दूसरा है वेदर मैप्स शो द मोमेंट ऑफ द वेदर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल, एरियाज ऑफ इक्वल टेम्परेचर और एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। वेदर मैप से वेदर सिस्टम, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन या स्नोफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन या टेम्परेचर या एयर प्रेशर को या विंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रोपोग्राफिकल मैप्स शो great details of the natural features of a small area including river, lake, mountain, etc. along with human-made areas like park, vale, city and town. ट्रोपोग्राफिकल मैप द्वारा ज़्यादा डिटेल के साथ किसी स्मॉल एरिया के किसी नेचुरल फीचर्स का स्मॉल एरिया को दर्शाया जाता है। ट्रोपोग्राफिकल मैप में हम किसी एरिया का नेचुरल फीचर्स को जो कि छोटा एरिया में छोटा क्षेत्र में रहता है लेकिन उसका हम ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे किसी रिवर का, किसी लेक का या माउंटेन का। साथ ही
पार्क, वेल, सिटी या टाउन का। मैप दैट आर बेस्ड ऑन अ थीम और अ टॉपिक आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। वैसा मैप्स जो थीम या टॉपिक पे आधारित है उसे थीमेटिक मैप कहते हैं। दिस मैप कैन ऑल्सो शो different type of soil, forest area, the distribution of minerals and industries in an area। थीमेटिक मैप द्वारा कई तरह के सॉइल, फॉरेस्ट एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स या इंडस्ट्रीज एरिया को जानते हैं। पॉलिटिकल मैप्स शो दैट पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्रॉन एज लाइन ऑफ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज और टाउन। पॉलिटिकल मैप द्वारा हम किसी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को समझते हैं, जैसे किसी कंट्री का बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट या सिटी का बाउंड्री, विलेज या टाउन का बाउंड्री। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन मैप द्वारा हम क्रॉप, मिनरल्स या फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। नेटिकल चार्ट आर यूज्ड टू navigate ships। They show details of the shorelines as well as depth of water, rocks, location of lighthouse and buoys। नॉटिकल चार्ट द्वारा हम शोर लाइन्स या वेल की गहराई या वाटर की गहराई या रॉक या लाइट हाउस के लोकेशन के बारे में जानते हैं। एविएशन चार्ट्स शो एयरवेज, ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एयरपोर्ट एंड एयर रूट्स। एविगेशन चार्ट द्वारा हम एयरवेज, ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एयरपोर्ट और एयर रूट को जानते हैं। जियोलॉजिकल मैप शो द एज एंड टाइप ऑफ रॉक एंड सॉइल। जियोलॉजिकल मैप द्वारा हम रॉक या सॉइल के एज को जानते हैं। टूरिस्ट मैप फीचर्स प्लेस ऑफ इंटरेस्टेड म्यूजियम, मोमेंट्स इटेसी। टूरिस्ट मैप्स द्वारा हम इंटरेस्टेड प्लेस के फीचर्स या म्यूजियम या माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। An atlas is a collection of maps usually bound as a book। एटलस बहुत सारे मैप का कलेक्शन होता है जो कि एक बुक जैसा रहता है। Beside including maps of the world, selected countries and continent, it may also include information and diagram related to geographical features and population data। एटलस में हम कई तरह के मैप्स को देख सकते हैं, जैसे वो कॉन्टिनेंट का मैप हो या किसी कंट्री का मैप हो। इसके साथ साथ इसमें किसी भी कॉन्टिनेंट या कंट्री का ज्योग्राफिकल फीचर्स या और पॉपुलेशन डाटा भी इंक्लूड रहता है। स्केच अ डायग्राम दैट इज ड्रॉन विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस और डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केच। वैसा डायग्राम जो किसी भी दो प्लेस के बीच का डायरेक्शन या डिस्टेंस बताता है उसे हम स्केच कहते हैं। इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स सच एज हॉस्पिटल, शॉप, ऑफिस, पॉन्ड्स, ब्रिज etc कैन बी मार्केट। इट इज़ नॉट टू स्केल एंड एज इज अ ड्राइंग फॉर memory। For example, if your father has to give you direction to reach his office, he will draw road and landmarks from his memory। स्किल से हम किसी भी डायरेक्शन का लैंडमार्क्स को नहीं पता कर पाएंगे। लैंडमार्क्स मतलब जैसे एग्जांपल कि यदि तुम्हारे फादर तुम्हें अपने ऑफिस आने का डायरेक्शन बताते हैं तो वो रोड या लैंडमार्क्स का जानकारी तुम्हें ज़रूर देते हैं, जैसे उनके ऑफिस आने के रास्ते में रोड के कैसे टर्न हुआ है या उसके ऑफिस से घर के बीच में क्या सब लैंडमार्क्स है। लैंडमार्क्स मतलब होता है जैसे कोई भी चिन्ह या कोई भी सिंबल जो कि रास्ते में आता हो। प्लेन अ प्लेन इज
an outline drawing of a building or a room or a small area. It includes the accurate direction, symbol, and distance. Much like a map, a plan gives many details, whereas a sketch gives only the main features of the area to be situated. A plan is different from a, a plan is different from a sketch because it is drawn to a scale. प्लान जो है वो किसी भी बिल्डिंग, रूम या छोटे एरिया को ड्रॉ करता है। इसमें एक्यूरेट डायरेक्शन, सिंबल और डिस्टेंस रहता है। एक प्लान कई तरह का डिटेल्स प्रदान करता है, जबकि स्केच सिर्फ मेन फीचर्स को दर्शाता है किसी भी एरिया के बारे में। आफ्टरनून स्टूडेंट्स।